हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अब तक हमने देखा कि सूजिंग और यान डेट पे आए होते और वह बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि यान का सेक्रेटरी और उसकी गर्लफ्रेंड वो दोनों ही कपल होते हैं। यान की सेक्रेटरी की गर्लफ्रेंड कहती है कि चलो हम भी दोनों डेट पे चलते हैं। तभी वह उसके कंधे पर बैठ जाती है। तभी यान का सेक्रेटरी कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा मोटी हो गई। यह बात सुनकर वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मैं इतना मारूंगी कि तुम्हें तुम्हारे नानी की याद आ जाएंगी। तभी हम देखते हैं कि सूजिंग और एक सीक्रेट फिगर निकलती है, तो उसे वो भी मिल जाता है। सूजिंग को ज़रा डाउट आता है, तो वह इसलिए यान को कहती है कि अब की बार तुम निकालो, देखते हैं क्या निकल के आता है। और यान कहता है कि मैं नहीं करूँगा, फिर भी सूजिंग के लिए वो खेलता है। सीक्रेट फिगर मिल जाता है तो सूजिंग का डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। वो उससे कहती है कि यह सब तुमने ही प्लान किया था ना। सूजिंग को यान पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और प्यार भी। सूजिंग को लगता है कि इस पगले ने मेरे लिए इतने सारे एफर्ट्स डाले। यह सब बात सोचकर सूजिंग यान को कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, और उसे वह गले लगा लेती है और यान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे लगता है कि सूजिंग को बहुत ही ज़्यादा वो पसंद आया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजिंग की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है, वो सो रही होती है। तो यान कहता है कि तुम जल्दी से खाना खा के और दवाई लेके सो जाओ। सूजिंग यान को कुछ तो चिढ़ा रही होती है, तो यान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि अरे पगले सो जा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजिंग और यान कार से जा रहे होते, तो हमें पता चलता है कि सूजिंग अपने कॉलेज में पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। यान कहता है कि तुम्हारी अभी तक नींद पूरी नहीं हुई, तो तुम घर चले जाके सो जाओ। तो सूजिंग कहती है कि देखो मेरी तो नींद पूरी तरह से पूरी हुई है, मैं अपने जॉब पर जाऊँगी। तो यान कहता है कि ठीक है तुम जाओ, तुम किसी की सुनने वाले नहीं है, तो मुझे किस दे के चले जाओ। तो सूजिंग उसके गाल पर किस करके चली जाती है और यान कहता है कि तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है। तो सूजिंग कहती है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। यान का ड्राइवर यान को कहता है कि मैं सूजिंग को याद करवा दूँ क्या। यान कहता है बिल्कुल भी नहीं। यान सूजिंग को मैसेज करता है कि तुम आज जल्दी घर को आओ। यान सूजिंग के लिए अच्छा सा खाना बनाकर उसका वेट कर रहा होता है और उसे कॉल लगाता है, तो वो अपनी जॉब पर बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सूजिंग एक आर्ट क्लास में पार्ट टाइम कर रही होती है। उसके साथ उसका कलीग भी होता है। वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर और हैंडसम होता है और वह बहुत अच्छी सी पेंटिंग बना रहा होता है। सूजिंग उसे देख रही होती है, तभी वह नीचे गिर जाता है और सूजिंग उसे उठाने लगती है। तो उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी होती है। तो वह कहता है कि इस आर्ट के लिए मैं इतनी चोट भी खाने के लिए तैयार हूँ। सूजिंग कहती है कि तुम पागल हो, ऐसे बात क्यों कर रही है। सूजिंग बाहर किसी को हेल्प मांगने के लिए जाती है, तभी वहाँ का वॉचमैन आ जाता है और कहता है कि मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, लगता है आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। सूजिंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह दोनों उसे लिफ्ट में ले जाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। सूजिंग उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती है और उसे पानी पिला रही होती है। तभी हमारा क्यूट और डैशिंग हीरो यान की एंट्री होती है और उसे कुछ अलग ही लगता है कि ये दोनों कुछ अलग ही कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यान सूजिंग का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सूजिंग कहती है कि इनको चोट लगी थी, इसलिए मैंने इन्हें हॉस्पिटल लेके आ गई हूँ। यान कहता है अब लाया ना तुमने उनको हॉस्पिटल में, चलो मेरे साथ। तो सूजिंग कहती है कि सीनियर आने तक मैं नहीं आऊँगी। तभी वहाँ पर सीनियर आ जाते हैं और यान कहता है देखो यह भी आ गए, तो चलो अब मेरे साथ। सो गाइस, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।